हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश की जनता से 11 वायदे किए यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ, और उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा, और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी पांचवी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेंपल्स, इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी छठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इस पे लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी सातवीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे, और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी, और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को
स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट। एक तरफ शिमला में जहां जेपी नड्डा ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया तो वहीं दूसरी तरफ कांगड़ा में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करप्शन करने का काम किया और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। मान रहे हो भाई? जरा जोर से बोलो, मान रहे हो? मैं आपको बता देता हूं हिमाचल वालों, कांग्रेस के समय में घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। ये दो पार्टियों का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। हरी टोपी इस पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है। अरे भैया, काहे को खामखा मशक्कत कर रहे हो? मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों, मनमोहन सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। देश का प्रधानमंत्री मौन धारण कर बैठा था, कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, फिर से एक बार उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत करी, मगर इस बार पाकिस्तान भूल गया कि सरकार बदल गई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर हमारे सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारे के साथ वापस और पूरे देश भर से दुनिया को एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना नतीजे भुगत। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने वार किया। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया है।
जितनी संभव हो सकती थी आपने उसमें वो बातें डालने की कोशिश की जिनको आपने पिछले 5 साल लागू ही नहीं किया। अगर चाहते हो तो आप लागू कर सकते थे। तब देवभूमि के लिए कहा था, अब उसका नाम बदल क्या कर दिया? हिमगिरी। तो पहले वो बोला तो किया नहीं, अब हिमगिरी योजना बना दी। तो ये जो है झूठ का पुलिंदा है इनका जो घोषणा पत्र है। जब 17 के घोषणा पत्र के बाद भी सरकार में आने के बाद उन्होंने लागू नहीं की तो इसको क्या लागू करेंगे, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे स्पष्ट रूप से, जिसमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और हम 5 लाख जो है वो हम नौकरियां देने का जो है पूरा व्यवस्था करेंगे। ये कहते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से रोजगार के अवसर तलाशेंगे। 8 साल नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, न सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, न डायरेक्ट जॉब की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अवसर तलाशेंगे। नड्डा जी का भाषण था कि हम 8 लाख रोजगार के अवसर तलाशेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गुजरात के कपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, जहां पर पीएम के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। इस दौरान आपको बताएं कि पीएम मोदी ने जनता को हाथ हिला के अभिवादन किया है। साथ ही साथ गुजरात में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर भी साफ तौर पर यह आश्वासन गुजरात की जनता को दिलाने का भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिया कि अगर आप इस चुनाव में बीजेपी का साथ देते हैं तो आगामी समय में प्रदेश में विकास के काम किए जाएंगे और जो भी जनता की परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि लगातार एक के बाद एक कई जो दौरे हैं वो नेता गुजरात में कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के कपाड़ा पहुंचे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उनसे आगामी चुनाव में मदद की, कह सकते हैं कि मांग भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।